हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सीबीएसई टी पॉइंट में। ये हमारा 5वां लेक्चर है अल्कोहल और फिनॉल ईथर का। आई होप जो पिछली 4 वीडियो हमने आप लोग के लिए बनाया वो वेरी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। एग्जाम्स नज़दीक हैं, प्लीज़ आप लोग पढ़ाई कीजिए। एग्जाम्स 15 तारीख को है 15 फरवरी से। आप इस हमारी वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये सीरीज हम पढ़ाएं आप लोग को, तो आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू। आगे अब स्टार्ट करते हैं। हम केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे हम? केमिकल रिएक्शन किसका? ईथर का। किसका पढ़ा रहे थे? केमिकल रिएक्शन ईथर का। तो उसके पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक देख लिया था। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। द एल्कोक्सी ग्रुप। क्या? द एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये शब्द समझिएगा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब कि ऑर्थो और पैरा को क्या करता है? डायरेक्ट करता है। जैसे अगर हमें इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज देखिए कहाँ है। एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, फिर ऑर्थो। मतलब क्या कि नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल इसी पे अटैक करेगा। तो इसीलिए बोला गया द एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे एज फिनॉल। जिस तरह फिनॉल एक्टिवेट करता है उसी तरह एल्कोक्सी ग्रुप भी करता है। इसी में अगर हम पहला पढ़ें, हाइलोजिनेशन। क्या शब्द है? हाइलोजिनेशन। फिनाइल एल्किल ईथर अंडरगो यूजुअली हाइलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। एग्जांपल एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन with ethanoic acid even in the absence of iron third bromide catalyst. It is due to the activation of benzene ring by the methoxy group. Para isomer is obtained in 90%. para क्या है? मेजर एनिजोल है। Br2 इन किसमें? इथेनोइक एसिड में। तो हम Br कहाँ? पैरा और एक ऑर्थो। ऑर्थो पैरा पे ही क्यों? क्योंकि और Br एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कर रहा है। अटैक कहाँ करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो क्या है? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। पैरा मेजर है। क्या है? पैरा मेजर है। एक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लेते हैं। Anisole undergo Friedel-Crafts reaction, that is the alkyl and acyl group are introduced at ortho and para position by reaction with alkyl halide, by the reaction of alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous ammonium chloride, in the presence of anhydrous ammonium क्लोराइड, जिसी को हम लुइस एसिड भी बोलते हैं एज एन कैटलिस्ट। देखते हैं हम, जैसे एनिजोल है CH3Cl, किसके प्रेजेंस में? CH2, तो क्या बना रहा है? 2 मिथॉक्सी टाउलिन। CH3 ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो यहाँ पैरा वाला क्या है? मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला क्या है? मेजर प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, एनिजोल तो इथेनॉल क्लोराइड के प्रेजेंस में एनहाइड्रेट AlCl3 में क्या बन रहा है? 2 मिथॉक्सी। 2 मतलब सेकंड पे मिथॉक्सी एसीटोन, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। क्या? एसिटोफिनॉन, ये माइनर है। और ये 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये मेजर है। क्या है? मेजर। पैरा पे कहाँ ये ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है? ऑर्थो पे और पैरा, सॉरी पैरा पे। रीजन क्या है कि एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। नाइट्रेशन देखते हैं। Anisole react with mixture of concentrated sulfuric acid and nitric acid yield mixture of ortho and para nitrosol। देखते हैं जैसे इसका रिएक्शन है, इसका रिएक्शन है। अगर एनिजोल का रिएक्शन H2SO4 HNO3, ये क्या जनरेट करता है? NO2। इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से। NO2 कहाँ होगा अटैक? ऑर्थो और पैरा पे। तो एक माइनर एक मेजर, 4 नाइट्रो एनिजोल और ये 2 नाइट्रो। तो मेजर क्या हुआ हमारा? ये हुआ पैरा। क्या हुआ? पैरा। ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आप लोग को इंटेक्स क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब ये चैप्टर खत्म हुआ, ये चैप्टर लाइन बाय लाइन खत्म हुआ। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहा हूँ कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो
एक समरी होता है लास्ट में। क्या इसको आप लोग बस एक बार रीड कर लिया करिए। क्या एक बार रीड, हम एक बार करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हम क्या पढ़े, पूरा ओवरव्यू समरी देख लेते हैं। एल्कोहल एंड फिनॉल आर क्लासिफाइड, पहला ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सियल ग्रुप। पहले एल्कोहल एंड फिनॉल किसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है? हाइड्रोक्सियल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन पे ऑफ द कार्बन एटम, या तो sp3 sp2 टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। ईथर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। ईथर इस तरह क्लासिफाई किया गया है कि जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है। एल्कोहल में बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कोहल किससे प्रिपेयर्ड हुआ? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकंड, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकंड, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाए थे। सेकंड, फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से। एंड बाय कैटालिटिक रिडक्शन, द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फिनॉल में भी prepared by substitution of halogenation atom in haloarine and sulfonic acid group in aryl sulfonic acid by OH group. Second, by hydrolysis of diazonium salt. And तीसरा, industrial from cumin. Alcohol are higher boiling than other class of compound. Alcohol are higher boiling than other class of compound, namely hydrocarbon, ether, and haloalkane of the comparable molecular mass. The ability of alcohol, phenol, and ether to form intermolecular hydrogen bonding. क्या मैंने बताया? Alcohol, phenol, and ether to form इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मेक्स देम सॉल्युबल इन इट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो क्या है? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर in electron withdrawing group in phenol increase its acidic strength, and electron releasing group decrease it. Alcohol undergo the nucleophilic substitution with hydrogen halide to yield alkyl halide. Dehydra dehydration of alcohol gives alkene. याद रखिएगा, dehydration of alcohol क्या बनाता है? alkene. On oxidation, primary alcohol yield aldehyde with mild oxidizing agent, and carboxylic acid with strong oxidizing agent, while secondary alcohol yield ketone. Tertiary alcohol resistance to oxidation, tertiary नहीं करता। The presence of OH group in phenol activate the aromatic ring toward electrophilic substitution and direct the incoming group to ortho and para position due to the resonance effect की वजह से। मेन रिएक्शन हम बताए, जितने भी नेम रिएक्शन आप लोग को एक बार लिख लीजिएगा, नेम रिएक्शन कंफर्म आएगा बोर्ड में। Ryman-Tiemann reaction of phenol yield salcialdehyde in presence of sodium hydroxide. In the presence of sodium hydroxide, phenol generate phenoxide ion which is even more reactive than phenol. क्या? Phenol generate phenoxide ion even more reactive than phenol. Thus in alkaline medium, phenol undergo Colway reaction. Very very important. अभी हम आपको 3-4 रिएक्शन लिख देंगे कि कौन कौन से आप कंफर्म पढ़ के जाइएगा। Ether may be prepared by dehydration of alcohol, Williamson synthesis. The boiling point of ether resemble those of alkane, while their solubility is compared to those of alcohol having same molecular mass. The CO bond in ether can be cleaved by hydrogen halide. In electrophilic substitution, the alkoxy activate the aromatic ring डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, जो आपको बताया। अब करना क्या है, ये चैप्टर जैसे खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट के क्वेश्चन करवाएंगे। करना क्या है, देखिए हमने बताया था ऑर्गेनिक पढ़ने का तीन ही चीज पढ़ना है। पहला चीज क्या पढ़ना है बच्चों? पहला चीज हमको प्रिपरेशन, क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन। आप लोग ऐसे क्या करिएगा, एल्कोहल लिखिएगा, फिर उसका क्या पढ़ना होगा? प्रिपरेशन। सेकेंड, प्रॉपर सॉरी प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों तो मेन है। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनता है, और केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस। तीसरी चीज इसका यूज, या फिर उसी का हम कहें यूज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज एंड फिजिकल
प्रॉपर्टी, किस क्या पढ़ेंगे? यूज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। बस ये 3 चीज़ आपको करना है। चौथा अगर हम कहें इम्पोर्टेंट क्या है? चौथा अगर हम कहूँ इम्पोर्टेंट क्या है? चौथा अगर हम कहें इम्पोर्टेंट क्या है आप लोग को? चौथा अगर हम कहें इम्पोर्टेंट क्या है तो आप लोग क्या नेम रिएक्शन, क्या? नेम रिएक्शन करके जाना है इस चैप्टर का। नेम रिएक्शन बस इतना कर लीजिए काम हो जाएगा। बोर्ड में बात को समझिए, करना क्या है? आप अल्कोहल डालिएगा, वीडियो देखिए। अल्कोहल का एक ही पेज पे लिख लीजिएगा प्रिपरेशन, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन, फिर नेम रिएक्शन उसका। नेम रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन में आता है, लेकिन नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कोल्बे रिएक्शन क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, या फिर रायमंड टाइमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस क्या है। ये सब आप एक पेज में लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? अब जितने भी एक्सरसाइज और इंटेक्स को क्वेश्चन है उसको लास्ट में कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर उसी से अटैच कर लीजिएगा। इतना कर लीजिए, बोर्ड इज सफिशिएंट, आपको बोर्ड हो जाएगा। जैसे एक बार ये कोर्स खत्म कर दूंगा, जैसे ही ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग को एक बार करवाऊंगा। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक स्टार्ट करेंगे। पहले इसका अभी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाने के बाद। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोस्त फ्रेंड जो पढ़ने वाले होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बेस्ट पढ़ा रहा हूँ भाई, बोर्ड के लिए बेस्ट। भाई नीट नहीं करना हमको, जेई नहीं करना हमको, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए हम इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस आप लोग ये लास्ट के 15 दिन में कितना मतलब अगर आप भी पढ़ना स्टार्ट करिए तो हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब अगर चैनल अच्छा लगे, एंड शेयर टू दोस्त फ्रेंड जो पढ़ने वाले होंगे। बार बार पढ़ने वाले को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ना पढ़ने वाले तो इतना तो यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा है, तो पढ़ ही सकते हैं।